हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 8th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आज के इस लेक्चर में हम लास्ट और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे। इस पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि है को रिलेशनल रिसर्च। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस टॉपिक से आपको 2 to 3 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सो आपका जो पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पेपर 1 आपका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पर बेस्ड होता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सो पेपर 1 जैसे आपको पेपर 1 से जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, वो आपका यूनिट्स है रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स। सो इनसे आपको पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पेपर 1 के लिए आपको हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर देखने मिलेंगे। थ्योरी में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, एमसीक्यूज में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है। नोट्स में आपको सारे चीज़ें जो हमने बता रखी है बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रखी है। अगर आप इसे इंटरनेट से रिफर करते हो तो इंटरनेट पर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करी जा सकती है, जिससे कि आपको समझ में नहीं आता है इजीली सारे पॉइंट्स। देन मॉक टेस्ट में हमने हर एक यूनिट में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें हमने 40 से 50 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। सो हर एक यूनिट्स पे आपको 5 to 10 मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे। देन 3000 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम आपको पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। पेपर 1 की सारी गारंटी हमारी होती है, हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, हम आपको गाइड करते हैं। और याद रखना है आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग से सेपरेट पासिंग मार्क्स स्कोर करना होता है, जो कि है 50-50%। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करनी होगी, और प्रिपरेशंस के लिए हमारा एक कोर्स जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो याद रखना है, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपका नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। दैट्स इट। सो मैं आपको जल्दी से स्लाइड में बता दूं कि हमारे जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आपका पेपर 1 होता है, तो उसके लिए हम आपको जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर देखने मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। पेपर 1 आपका सारे यूनिट्स आपके जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड करंट अफेयर, इससे आपको पेपर 1 में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसमें हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। थियरी पहले आपको थियरी वीडियो लेक्चर्स देखना है, वहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। देन उसके बाद आपको एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर देखना है, जिसमें हम आपको बताते हैं सारी स्ट्रेटेजीज कि किस तरीके से आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन नोट्स हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन कर रखा है। आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो साइमल्टेनियसली आपको नोट्स भी रिफर करना है। और याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने नोट्स में हाईलाइट कर आपको बताया, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। आपको उन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। देन मॉक टेस्ट आपको सारे यूनिट्स पर मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। एंड 3000 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। इसको आपको एग्जाम के 3 to 4 डेज पहले एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना है इस पीडीएफ को। इस तरीके से आपको आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर 1 होता है उसके प्रिपरेशंस को करना है। तो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपका नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। इस तरीके से हमारा लोगो है, ये हमारे ऐप का लोगो है। इसी ऐप पर जाकर आपको स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। So that's it and let's begin with the MCQs. कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है? So let's look at option A, to solve a specific problem. So here option A is incorrect because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च. That's why here option A is incorrect. Then option B, describe the current status of phenomena. So again here option B is incorrect because in descriptive research में हम कोई भी फेनोमेना और टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी, टू असेस रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स. सो हियर यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च का एम होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करें.
सो हियर रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नेम में मीनिंग देख रहे हो, कोरिलेशनल मीन्स कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। ओके, सो यस, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा। सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न। ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है। दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे। ओके, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. Correlational research is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन नॉन एक्सपेरिमेंटल, यस इट इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में। Okay, that's why here option is correct. Then we have option B, backward looking. Again option B is correct because correlational research को हम backward looking research भी कहते हैं। So here backward means, जैसे आपको backward word से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो past event occur होते हैं और you can say जो already existing जो डेटा होता है रिसर्चर वही correlational research में उसी डेटा को यूज करते हैं to find the relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C, experimental. No, it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है, आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते। That's why here option C is incorrect. Then here correct option is option D, both A and B. Next question. इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते, बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते और मैनिपुलेट करते। बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते। ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है। दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, data from a correlational study is usually shown as a, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं। सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट,
then option B pie chart, then option C bar graph. Okay, so students here pie chart में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पाई चार्ट. देन वी हैव बार ग्राफ. सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ. एंड स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट. ओके, सो यस स्टूडेंट्स, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स. ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, सो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो. दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ will not use in correlational research. Okay, so here correct option is option A, scatter plot. Next question. In correlational research, when two variables move in the same direction, then it is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो उन्हें हम क्या कहते हैं. सो हियर ऑप्शन ए, पॉजिटिव कोरिलेशन. सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है, सो एंड लंग कैंसर. ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा. मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो. तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी, नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल जंक फूड एंड हेल्थ. ओके, सो अगर आप जंक फूड खाते हो, तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे. सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी, zero correlation. Zero correlation means again we'll take example. जैसे for example अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना, सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे. सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन. जहां पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा, उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगे. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल. ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी, देन देयर लार्जर देयर वोकैबुलरी means here you can say knowledge of words. Okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे. तो यहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड इज न्यू फॉर यू. सो
कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसा कोएफिशिएंट होता है जो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स को, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स, मीन्स वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं। सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सो हियर -1 मीन्स a perfect negative correlation and +1 means perfect positive correlation, where 0 means there is no relation between the variables. So yes, perfect correlation हम कब कहते हैं, जब correlation coefficient -1 से +1 के बीच में लाई करो, okay? So here option A is +1 means perfect positive correlation. So let's see example, जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं, तो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी, मीन्स अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है, दैट इज नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देन वी हैव ऑप्शन बी -1, तो -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को ए से बी स्टेशन मूव करना है, सो अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी सो उस ट्रेन को स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है उस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है, दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students इस question में हमें find out करना है कि कौन सा option correct है about correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students here causation means cause and effect. Okay. So remember students, correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था। ओके, सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, नहीं, हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते, सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेलिटी और कॉजेशन। ओके, कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते हैं, understand करते हैं in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट डेटा होता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है और जो ऑलरेडी डेटा होता है उसी डेटा को यूज करते हैं टू शो और टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an experiment the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और कौन से वेरिएबल को मेजर करते हैं। सो हियर इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और
डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और यू कैन से चेंज करते हैं. whereas in कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट और यू कैन से चेंज नहीं करते. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च. So yes, in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं. That's why here option A is the right answer. Moving on to the next question. In correlational problem, both variables are. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन रिसर्च में जो दोनों भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. सो लेट्स सी ऑप्शन ए इक्वल. नो, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी अननोन. अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है. That's why here option B is incorrect. Then here option C fixed. Again option C is incorrect because आप कोरिलेशनल रिसर्च में आप वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते हो. अगर आप फिक्स करोगे so वो कांस्टेंट हो जाएगा. That's why here option C is incorrect. Then we have option D random. Yes, it is correct. कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स रैंडम होते हैं और स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च जहां पर वेरिएबल्स रैंडम होते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.